वेलकम टू एनकेआर स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के मैथ को, जिसमें आज का सेशन है चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, रेखा द्विविमीय। महत्वपूर्ण सूत्र सबसे पहले देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो 0 0 होता है। मूल बिंदु कैसे होता है, तो मूल बिंदु जो है जैसे ये है, ये यहाँ पर जो है ये मूल बिंदु कहलाता है जहाँ पर कट लगा है, और इसका निर्देशांक होता है 0 0। आगे है दो बिंदुओं x1 और x2 के बीच की दूरी। यदि यहाँ पर कोई दो बिंदु है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ का निर्देशांक x1 x2 है, यहाँ का x1 x2 y1 है। ठीक है, यहाँ x2 y2 है, x1 y1 है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि x में से x को घटा करके स्क्वायर करेंगे, और फिर इसको जो है y में से y को घटा करके इसका स्क्वायर करेंगे, और इनका जो है गुणनफल का रूट ले लेंगे, तो हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि दो बिंदु जैसे x1 y1 तथा x2 y2 को क्रमशः m1 m2 के अंतर अनुपात में विभाजित करते हैं, तो ये जो है फार्मूला है। हम इस फार्मूले पर नहीं निकालते हैं, इसके लिए दूसरा ट्रिक है, उसको बाद में आजमाएंगे। तब तक के लिए इसी को फार्मूले को देख लीजिए, यही फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदु x1 y1, आगे फार्मूला दिया है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये x1 x2 को जोड़ करके आधा कर देंगे और y1 y2 को जोड़ करके आधा कर देंगे, और ये निर्देशांक निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष जो है ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया है, तो त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र ज्ञात करना है। केंद्रक का सूत्र ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये तीन बिंदु है x1 x2 y3 x3, इसको जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। ये y1 y2 y3 है, इनको जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे, केंद्रक का सूत्र आ जाएगा। नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये दिया है कि तीन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, अतः तीनों बिंदु जो है संरेख होंगे। ठीक, तो कहता है कि तीन बिंदु दे देगा और कहेगा कि ये सिद्ध कीजिए कि ये जो है संरेख है। क्या है संरेख, संरेख मतलब एक ही सीध में, अर्थात इन तीनों बिंदु से त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता, अर्थात क्षेत्रफल क्या होगा 0। यदि क्षेत्रफल 0 आया तो संरेख कहेंगे, नहीं तो संरेख नहीं कहेंगे। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, 1/2 है, ब्रैकेट में है, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला तो ठीक है, लेकिन ये याद कैसे होगा इसको हम बताएंगे। अभी बता देते हैं कैसे याद करते हैं। इसको याद करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग है। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो फिर ये गुणा करते हैं, और फिर एक बार और लिख देते हैं x1 y1। ठीक है, तो इसको गुणा कर दो। ठीक है, फिर इसको गुणा कर दो। तो इस इधर जो आ रहे हो उसके लिए प्लस लिखोगे साइन, और इधर आ रहे हो उसके लिए माइनस साइन लिखोगे। इसके बाद सबको जोड़ करके आधा कर दोगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। जो बात यहाँ समझाया हूँ वही बात ये यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन ये याद नहीं हो पाता है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन टोटल 28 है। 28 बहुविकल्पीय क्वेश्चन को पहले कवर करेंगे। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। यदि आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि किस वर्ष आया है, तो ये 2024 में आया है। क्वेश्चन है कि एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 5 7, ये 5 7 और -3 और 3 है। यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एडी की माप क्या होगी, एडी की माप क्या होगी। तो त्रिभुज, सबसे पहले तो ये त्रिभुज बना रहा है कि त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बीसी का मध्य बिंदु डी है, अर्थात यहाँ पर डी है। और डी का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, तो बताएं कि इसको जोड़ करके आधा कर देंगे। 5 3 को जोड़ेंगे, -3 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 का आधा 1 होगा, और 7 3 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा 5 होगा। ये है, तो एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु एडी पूछ रहा है ना, एडी की माप, अर्थात ये ऐसे है ए बी सी, तो ये यहाँ पर डी मध्य बिंदु है, तो ये एडी का माप पूछ रहा है, अर्थात ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो इसे हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि हम बताए हैं कि अंडर रूट निकालते हैं। किसका अंडर रूट निकालते हैं, तो इन दोनों का अंतर निकाल करके, इन दोनों का 1 और 7 का अंतर कितना होगा, ये होगा 6, 6 का स्क्वायर 36, फिर गुणा करेंगे। ये 5 और 5 का अंतर कितना होगा 0, और इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं। ठीक है, तो 36 में 0 जोड़ेंगे 0 हो गया। ठीक है ना, तो 36 का रूट निकालेंगे तो 6 आ गया। कितना आ गया 6। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो बिंदु दिया है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे। 2 2 4 होगा, 4 का आधा 2 होगा, माइनस माइनस है तो माइनस होगा। ये 6 10 6 14 होगा, 14 का आधा 7 होगा, ये 2 7 -2 7।
ये 6 और 10 दिया है ना, हाँ 6 और 10 16 होगा, 16 का आधा 8 होगा, -2 और 8 ऑप्शन नंबर ए में आंसर हमारा होगा। टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी कभी भी निकालना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करो 9 होगा, इसका स्क्वायर करो 16 होगा, दोनों को जोड़ दो और अंडर रूट निकाल दो, 25 का अंडर रूट 5 होता है और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है और इन दोनों से घटा करके स्क्वायर करेंगे तो वही होगा, इसका घटा करके स्क्वायर करेंगे वही होगा, अंडर रूट निकालो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि रेखा इस निरूपित करती है तो परस्पर समानांतर है तो पी का मान क्या होगा। परस्पर समानांतर है, क्या है, परस्पर ये जो है रेखाएं समानांतर है तो पी का मान ज्ञात करना है। तो समानांतर रेखाओं के लिए ये जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यदि दिया है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग पढ़े हैं। समानांतर रेखाओं के लिए क्या होता है कि a1/a2 और b1/b2 होता है। तो 3/2 बराबर होगा 2p/5, 2p/5। तो ये बट्टा में 4 आ जाएगा, यहाँ पर y होना चाहिए, 2p y होना चाहिए, ठीक है। और ये 5 15 बट्टा में क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि परस्पर संपाती है, परस्पर क्या है संपाती है, संपाती मतलब एक दूसरे पर है तो क्या होगा। तो परस्पर संपाती होती है तो इसके लिए होता है पी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या होता है कि a1/a2 3/6 बराबर होगा b1/b2, वाई b1/b2 कितना है, ये -1 है, ये भी कितना है, ये माइनस पी है, माइनस माइनस कट गया, 3/6 का मतलब 1/2 कट करके कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो ये 1/में पी बराबर 1/2 आया है। जब पी निकालेंगे तो इसको इधर करेंगे, इसको इधर, तो ये 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि बिंदु 7 3 की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर 0 होता है, एक्स बराबर 0 होता है। वाई अक्ष से दूरी एक्स की दूरी जो होती है वही होती है। वाई अक्ष से दूरी क्या होती है, जैसे कोई फिगर बना, ठीक है, तो ये वाई अक्ष से दूरी, ये वाई अक्ष है, तो ये कह रहा है कि एक्स पर 7 बिंदु है, एक्स पर 7 बिंदु है, एक्स पर ये 7 बिंदु इधर गया, वाई पर 3 बिंदु का, ठीक है। तो वाई अक्ष से दूरी ये ऐसे 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 इधर जाएगा, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर कट करेगा, यही बिंदु जो है ये 7 3 है। तो कह रहा है कि इस वाई अक्ष से दूरी कितनी है, तो वाई अक्ष से दूरी इसकी कितनी है, तो 7 है, अर्थात एक्स की वैल्यू जो होती है वही वाई अक्ष से दूरी होगी और जो वाई की वैल्यू होती है वो एक्स अक्ष से दूरी होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज का परिमाप बताना है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, तीनों भुजाओं की लंबाई का जो है योग निकालना होता है। तो ये 2 भुजा है, मूल बिंदु से इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो इनके बीच की दूरी जो है ये 4 का स्क्वायर 16 होगा और फिर अंडर रूट आएगा तो 4 होगा, फिर इसकी दूरी क्या होगी तो 3 होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये 3 घटाएंगे तो 3 होगा, 9 हो गया, और ये 4 जीरो को घटाएंगे तो 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो ये जो है अंडर रूट निकालेंगे तो ये 25 का 5 हो जाएगा। तो 4 3 7 5 12, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु दिया है तो समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक क्या हो। समदूरस्थ बिंदु मतलब ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिससे ये समान दूरी पर हो, क्या हो, समान दूरी पर हो, अर्थात इनके बीच का बिंदु निकाल देंगे, समदूरस्थ बिंदु हो गया। तो 5 3 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 का आधा 1 होगा, 1 इसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ये इनका अंतर निकालेंगे, जोड़ेंगे तो 0 होगा, आधा करेंगे वही, हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है, हाँ क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि ए बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, इनका जो है अंतर निकालेंगे और स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका अंतर निकालेंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए, ये है बी, बी और माइनस ए करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर, फिर इसको अंडर रूट में कर देंगे। तो हमें पता है कि ये -2ab होगा और ये +2ab होगा, जो कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, इसमें का a स्क्वायर, इसमें का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इसमें का बी स्क्वायर और इसमें का बी स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा, और इसी को अंडर रूट में ले लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10 होगा और क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि ये एक्स वाई दिया है, ये माइनस एक्स वाई दिया है के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए इसमें से x को घटाएंगे तो ये x माइनस एक्स को घटाएंगे तो 2x हो गया, इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये 2y हो गया, इसका स्क्वायर 4y स्क्वायर हो गया और इसको रूट में ले लेंगे तो ये चार चार ये जोड़ेंगे ना तो ये चार चार कॉमन निकल जाएगा, बाहर आएगा 2 होगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि दो बिंदु दिया है 2 3 और एक बिंदु दिया है 4 और 1, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, बीच की दूरी निकालने के लिए इसका जो है अंतर निकालेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा 4 में से तो ये 2 होगा, 2 का जो है स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4, फिर इसका अंतर करेंगे कितना होगा 2 होगा, 2 दूना के 4, इन दोनों को जोड़ेंगे रूट निकाल देंगे तो ये जो है 4 4 8 हो गया, या फिर 4 को कॉमन निकालेंगे तो बाहर 2 हो जाएगा, अंदर 1 1 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बिंदु दिए गए हैं और इनके बीच की दूरी भी दिया है कि 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है ना। तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो है 2 और 10 है, इसका जो है अंतर करेंगे तो 8 होगा, 8 का जो है ये 64 हो गया और ये जो है 10 दिया है ना तो ये अंडर रूट में होता है, ये इधर आएगा तो 100 होगा। अब जाहिर सी बात है कि सब 100 कब होगा, ये 64 है ना, स्क्वायर के है 64 आया तो घटा देंगे तो 36 आएगा, 64 घटा देंगे 36 आएगा। अब एक ऐसा नंबर होगा ये एक्स स्क्वायर होगा तो ये जो है यहाँ पर कितना होगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका और इनका अंतर जो है 6 आना चाहिए, -3 और कुछ यहाँ पर नंबर रहेगा और जिसको घटाने पर कितना आना चाहिए तो 6 आना चाहिए। इसको घटाएंगे कि 6 आएगा तो 3 में से -3 या तो होगा तभी होगा, ठीक है, या फिर 9 रहेगा तब हो जाएगा, क्या 9 भी रहेगा तो हो जाएगा ना, -9 रहेगा, -9 रहेगा तो घटाएंगे -3 में से तो ये +9 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, अर्थात -9 या फिर +3, -9 या +3 रहेगा क्योंकि घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो -3 +3 और -9, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदु दिए गए हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु जो है इतना है तो ए का वैल्यू कितना है ना, तो अब हमको ए की वैल्यू निकालना है तो मध्य बिंदु ये 5 4 9 होगा, 5 4 को जोड़ना है तो ये होगा -4 और 5 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, इसका आधा करेंगे तो यही आएगा a/8, ठीक है। तो ये 8 को इधर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना आया 4 आया, ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर होगा, क्या होगा डी आंसर होगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है कि वाई अक्ष से दूरी बताना है। वाई अक्ष से दूरी वही होता है जो एक्स का बिंदु होता है -3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 50 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वाई अक्ष से दूरी बताना है। वाई अक्ष से दूरी वही होगा जो एक्स की वैल्यू दिया है अर्थात 5 मात्रक, क्या होगा 5 मात्रक, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक्स अक्ष से दूरी बताना होगा तो हम 9 मात्रक बता देंगे। नेक्स्ट है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु ये है समदूरस्थ बिंदु निर्देशांक ज्ञात करना है। समदूरस्थ का मतलब ये दो बिंदु दिए गए हैं, इनके जो है ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिससे समान दूरी पर हो, अर्थात इनका आधा कर देंगे, ये जो है समान दूरी पर होंगे तो ये 2 2 को जोड़ेंगे 0 होगा, 0 का आधा 0 ही होगा और ये 5 9 को जोड़ेंगे तो -5 और 4 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो 0 2 0 यहाँ पर दिया है, एक्स का वैल्यू 0 दिया है, यही समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। एक्स अक्ष पर स्थित एक्स अक्ष पर स्थित समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। एक्स अक्ष पर स्थित एक्स अक्ष पर स्थित है इसलिए y का मान तो 0 होगा, y का मान 0 होगा, लेकिन x का मान क्या होगा तो इसको ज्ञात करने के लिए x का मान 7 होगा, क्या होगा 7 होगा। एक्स अक्ष पर कर रहा है ना तो इसलिए जो है ये क्या होगा ये बिंदु होगा तो इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी बराबर होगा और उसको जब बराबर करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स का मान जो है ये -7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की दूरी के लिए कुछ नहीं करना है, अंडर रूट सबसे पहले अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट में क्या करेंगे कि इनका इनका अंतर करेंगे, घटाएंगे तो 6 होगा, 6 का जो है 36 हो गया, प्लस करेंगे
3 में से 2 को घटाएंगे 5 हो गया, 5 का जो है ये 25 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे ना, तो 6 5 11 1 हो गया, 3 3 6 हो जाएगा अंडर रूट में 61। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये बिंदु निर्देशांक त्रिभुज के शीर्ष वह त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज जो है दिया है, कौन सा त्रिभुज होगा? त्रिभुज ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों का और फिर इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, 4 में से 4 को घटाएंगे 64 होगा, और स्क्वायर करेंगे 64 होगा तो ये 8 होगा। इनके बीच की दूरी 8 होगा। इनके बीच की दूरी निकालना है तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर जो है ये 9 होगा, 16 9 25 होगा, 25 के लिए 5 होगा, इतना हो गया। अब इन दोनों के बीच के निकालना है तो 4 का वही होगा 16, 3 का कितना होगा? तो 9, जोड़ेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे, 5 होगा, क्या होगा? 5 होगा। तो 5 5 8 अर्थात दो भुजा क्या है? बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, चित्र में पी के निर्देशांक क्या होंगे? पी के निर्देशांक क्या होंगे? तो सबसे पहले तो हम x की वैल्यू लिखते हैं। x की क्या है? x की वैल्यू 2 है। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 3 है। 2 3 होगा, क्या होगा? 2 3 होगा, लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ माइनस होता है, इधर की तरफ भी माइनस होता है, माइनस माइनस लगा देंगे। अब -2 -3 और -2, ये जो है x वाला ये पार्ट होता है, ये x है और ये y होता है, तो ये -3 और -2 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है कि 3 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर निकालो, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, जोड़ देंगे, अंडर रूट निकाल देंगे, ये जो है 5 हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? तो 5 होगी। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मिलाने पर रेखाखंड को अंत अनुपात में विभाजित करते हैं तो बिंदु संबंधित है। तो अंत अनुपात में ना, तो सबसे पहले तो अंत अनुपात में तो बिंदु निकालना होगा। बिंदु निकालने के लिए एक जो है छोटा सा फार्मूला होता है, यदि फार्मूला नहीं याद है तो एक जो है सिंपल सा जो है ट्रिक होता है कि ये 7 है -6, 7 -6, यहाँ पर लिखेंगे एक संबंधी 2, एक संबंधी 2, और फिर लिखेंगे ये 3 और 4 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अंतर कर रहा है, अंतर के लिए जोड़ते हैं, तो ये अनुपात वाले को अनुपात वाले से भाग दे देते हैं। 7 दूना 14, 6 एकम में 6 -6 बटा में 2 1 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 6 14, 8 बटा में 3, x की वैल्यू आ गया 8 बटा में 3। दूसरा कुछ नहीं करना है, 4 एकम में 4, 3 दूना 6, 6 4 10, 10 बटा में किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। तो ये आया प्लस, ये भी आया प्लस। जब दोनों प्लस होता है तो ये चतुर्थांश है, प्लस प्लस वाला ये होता है, ये जो है माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस के लिए होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये जो है प्लस माइनस होता है। प्लस प्लस के लिए प्रथम, माइनस माइनस के लिए तृतीय, प्लस माइनस के लिए चतुर्थ, और माइनस प्लस के लिए द्वितीय। तो हमारा आंसर प्लस प्लस आया है, इसलिए जो है प्रथम चतुर्थ। ये कैसे हल किया है? एक्स वाई का वैल्यू जो है इसका आया है 17 बटा में 3, 8 बटा में 3, ये कैसे आएगा? फिर से देखते हैं इन बिंदुओं को। तरीका तो सही है, फिर से देखते हैं। ये 7 है, 7 यहाँ पर 3 4 लिख लेते हैं। 7 दूना 14, ये 6 एकम में 6 बटा में 3, 8 बटा में 3 हो गया। ये 4 एकम में 4, 3 दूना 6, 6 4 10 बटा में 3 हो गया। ये कैसे किया है? तो 3 एकम में 3 और 7 दूना 14, 14 दूना 3, अच्छा, ओ हमने गलत तरीका अपना लिया। ये जो है x1 x2 है ना, हाँ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको इधर करेंगे, ये 3 4 करेंगे, ठीक है। इसको लिखने का थोड़ा जो है पैटर्न बदल देंगे। लिखने का पैटर्न ये होगा कि ये 7 है -6, क्या है? 7 है, ये -6 है, ये जो है 3 है, ये 4 है, बीच में कर देंगे 1 2, 7 दूना 14, 3 17 बटा में 3 हो गया। ये जो है 4 एकम में 4, 6 दूना 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो -8 दिया है, पहले से -12 है, बटा में 3,
ये जो है प्लस माइनस, और प्लस माइनस आएगा तो चतुर्थांश होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बिंदु दिया है, रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मध्य बिंदु के लिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, -2 4 होगा, 4 का आधा -2 होगा, -2, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है कि ये 6 4 10 6 और 10 16 होगा, 16 का आधा कितना होगा, 8 होगा, तो इसमें जो है दिया है 8, आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करना है। वाई अक्ष से दूरी का मान वही होता है जो एक्स पर बिंदु होता है, 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P के निर्देशांक क्या होंगे, तो P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये P बिंदु है, तो x का निर्देशांक जो है ये 2 है, और y का निर्देशांक जो है ये 3 है, ये प्लस होता है, इसमें प्लस ये होता है, ये माइनस होता है, तो ये 2 - 3 हो जाएगा। 2 - 3 किस में दिया है, तो 2 - 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो, अंडर रूट निकाल दो, ये 36 64 जोड़ देंगे 100 होगा, 100 का अंडर रूट 10 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की दूरी के लिए कुछ नहीं करना है, इनका अंतर निकालो, 5 में से 12 घटाएंगे कितना होगा, 17 होगा, 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17 का स्क्वायर 289 होगा, फिर ये 0 में से 0 घटाएंगे, 0 होगा, 0 का स्क्वायर निकालेंगे 0, फिर इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कुछ नहीं होगा, 289 रहेगा, 289 का अंडर रूट निकालेंगे 17 होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई अक्ष पर बिंदु एक बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से जो है समदूरस्थ हो, तो वाई अक्ष पर कह रहा है ना, इसका मतलब कि वाई अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है, ऐसे है, ये वाई पर ज्ञात करना है, अर्थात एक्स की जो है बिंदु है वो 0 होगा, तो ये तो 0 दिया है, वाई अक्ष का बिंदु निकालना है, कुछ नहीं करना है, ये 0 मानेंगे और ये वाई मानेंगे, ठीक है। अब इससे इस बिंदु की दूरी, इससे इस बिंदु की दूरी निकाल करके बराबर करेंगे, तो ये घटाएंगे 36 होगा, और फिर इसको घटाएंगे तो ये होगा y -5 + 25 -10y, ठीक है। इसको निकालेंगे तो ये तो 16 होगा, फिर ये y से घटाएंगे 3, तो ये y स्क्वायर +9, 3 दूना 6 + 6 y, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं एक बार। ये 36 दिया है, 25 दिया है, इधर 16 दिया है और 9 दिया है, 16 9 25 25 25, ये कट गया, 36 बच गया, ठीक है, 36 बच गया, ये जो है कितना y था, ये y स्क्वायर भी कट गया, इसके बाद ये 6y इधर था और इधर कितना था, तो माइनस का 6y ये है, और ये भी माइनस का है 10y, ठीक है, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4y, कितना हो गया 4y, और इधर कितना था ये 16 बचे, इधर ये 36 बचा है ना, 4 से कटा देंगे 36 को, तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 जो है वो प्लस में आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे जो है समदूरस्थ बिंदु निकालना है, समदूरस्थ बिंदु एक्स अक्ष पर निकालना है, तो y का मान क्या होगा, एक्स अक्ष पर निकालना है बिंदु, तो y का मान जो है ये 0 होगा, इसलिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये -7 होगा कि +7 होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स अक्ष पर निकालना है ना, ऐसे होगा, एक्स अक्ष पर निकालना है तब y का मान 0 होगा, तो वो बिंदु क्या होगा, वो x और 0 होगा। अब x और 0 से इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालो, बराबर करो और उसको सॉल्व करो। एक क्वेश्चन हम बता दिए है, वैसे ही होगा, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप कर लीजिए। यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन दिखा देते हैं, इसका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए का आंसर आएगा, दिया है -7, क्या आएगा -7। ये जो है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो इसे जो है करेंगे सब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको एक बार कर ही लिया जाए कि अंत कर रहे हैं ना, तो अंत कैसे निकालते हैं, अंत निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 है -3 है, ये कितना है -4 है, ये 6 है, ये एक संबंधित 2 के अनुपात में 1 और 2 हो गया, तिरछा तिरछी 2 दूना 4, और ये 4 एकम 4, 4 में से 4 घटाएंगे, ये माइनस है तो माइनस करेंगे, 0 0 बटा में 3 कर देंगे, कुछ नहीं, 0 हो गया। इसके बाद जो है ये 6 एकम में 6 और 3 दूना 6 माइनस, ठीक है, ये फिर कट गया, 1 बटा में 3 करेंगे 0, तो बिंदु क्या हो गया 0 0, क्या हो गया 0 0 आ गया, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन वैसे ही है, संरेख है तो मान ज्ञात करना है, संरेख है तो कुछ नहीं ज्ञात करना है, संरेख के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अच्छा, इस पर जो हम बताए नहीं थे, इसको भी बता देते हैं, चलिए। ये क्वेश्चन है ना 1 4, ये a -2, ये -3 और ये 16, और फिर से लिखेंगे 1 4, ठीक है। और संरेख है तो क्षेत्रफल 0 होगा, क्षेत्रफल कितना होगा 0, चलो हम 0 बराबर पहले लिखते हैं, ये 2 एकम में 2, ये 4a -2 4a, इधर वाला माइनस में लिखते हैं, चलो माइनस,
ये 16a हो गया, 16a प्लस कितना हो गया 16a, और इधर वाला माइनस में 3 दूना 6 प्लस हो गया, लेकिन इधर वाला लिखते किसमें माइनस में, तो -6, ये 4 3 12 -12 आया, ये 6 16 एकम में 16 माइनस में लिखते हैं तो माइनस में लिखेंगे 16, ये -4 है, ये +16 है, घटाएंगे तो ये जो 12a, अब ये जो है ये 16 2 18 हो गया, 12 6 18 होगा, 18 18 36 हो गया, माइनस का 36 हुआ, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा, और 36 को कटाएंगे 12 से तो 12 3 36 हो गया। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन तो नहीं दिया लेकिन ये कितना होगा 3 होगा, ए की वैल्यू कितना आ गया 3 हो गया। मिलेंगे अगले सेशन में विस्तृत क्वेश्चन जब करेंगे तब, तो इसके लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है यदि सब्सक्राइब करके जाएंगे प्लेलिस्ट में तो सभी चैप्टर्स के सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। थैंक्स।